कितने अनर्थों से बच गए। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप ये अभिषेक के लिए सबको दे रहे हो नियम, इससे क्या लाभ होने वाला है? कोई हम लोग भगवान बन जाएंगे तो ये उम्मीद मत करना, हम लोग अशोकनगर के हैं, यहाँ तो महाराज ही मुश्किल से बनते हो, आप भगवान की कल्पना कर रहे हो। नहीं, मैंने कि मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं ये कभी नहीं करता। आपसे आपको मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छा कुछ दे पाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा बना पाऊंगा, ये मैं गारंटी नहीं लेता, ना मेरी ये भावना है। मेरी ये भावना नहीं है कि मैं तुम्हें भगवान बना दूं, महाराज बना दूं, अच्छा इंसान बना दूं, धर्मात्मा बना दूं। नहीं, मैं कभी भाव नहीं करता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये भावना मेरी सफल नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान बनने नहीं चाहोगे। मैं कहूं कि इस चतुर्मास में सारे अशोकनगर के पुरुषों को मुनि बनाऊंगा, मेरी भावना पूरी हो जाएगी। व्यर्थ की भावना करने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। हम भावना करते हैं हे भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, अशोकनगर मुनि बन जाए। हम बोले कितनी मालाएं फेरेंगे बेटा तो बन जाओगे? 100 माला में, 1000 में, 1 करोड़ में? महाराज आप जिंदगी में माला फेर कर मर जाओ तो भी पूरा अशोकनगर बनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने तो आजकल, हमारा बहुत कीमती समय है, इसलिए व्यर्थ की चीज़ों में जो करना ही नहीं, होना ही नहीं, वो मैंने भाव नहीं करना छोड़ी। समय खराब करो बेफालतू का, तुम्हें बनना नहीं, हम क्यों भावना भाई? भगवान बना लेंगे हम तुम्हें, हम ही नहीं बन पा रहे, तुम्हें क्या खाक बनाएंगे? तो तुम्हें अच्छा इंसान बना देंगे? नहीं, ये भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर महाराज क्यों ये अभिषेक के पीछे पड़ते हो? क्यों आप सबसे ज्यादा दान तुम्हें कराते हो? मैं तुम्हें अच्छा आदमी बना दूंगा इसलिए दान नहीं कराता हूं। मेरे 2 कारण हैं। तुम्हें बहुत अच्छा आदमी बना दूंगा, दान देने से तुम भगवान, गुरु, तीर्थंकर बन जाओगे, नहीं, ये मेरे मन में भाव नहीं है। बस मेरे तो एक ही भाव आता है कि मेरे व्यक्ति का दान, जो कमाई का पैसा है, मैं अपने भक्तों का कमाई 1 नंबर की मानता हूँ। 1 नंबर का अर्थ ये सरकार फरकार की चोरी मोरी नहीं। ये पक्का है कि मेरे भक्त के पास जो पैसा है वो डांके का नहीं है, जेब कट का नहीं है, शराब और मांस जुआ खेल कर का नहीं है। बोलो क्या हम माने कि जो भक्त हमारे दान देते हैं वे सब डांका डालते हैं, वे सब जेब काटते हैं, वे सब जुआड़ी हैं, वे सब मांस का धंधा करते हैं, वे सब शराब का धंधा करते हैं, जो बिल्कुल अनग है? क्या ये ऐसे है? क्या नहीं है। पसीने की कमाई है हमारे जैनी का। सरकार की बचत तो इसलिए करना पड़ती है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, इसलिए सरकार की बचत करते हैं, लेकिन अनैतिक का नहीं है। जैनी का 99% पैसा अकल का है, बुद्धि का है, हुनर का है। 100% नहीं कह रहा, 1% छोड़ रहा हूं। 99% जैनी के पास पैसा है, वो उसकी हुनर का है, बुद्धि का है, किसी का लूट का नहीं है, लुटेरा बन के नहीं लाया है। इसलिए यह जो पैसा है जैनी का, उसके पसीने का है, उसकी बुद्धि का है, मेहनत करता है, अकल लगाता है, दिन रात बुद्धि चलाता है, तब कमाता है, कोई डांका नहीं डालता। बस मेरे 2 ही बातें पसीने की दिखती हैं। एक तो जैनी का पैसा बुद्धि का है, बहुत बुद्धि, बहुत कुशलता से, बहुत विवेक से काम करता है,
और एक मजदूर बहुत मेहनत का पैसा है, पसीने का है, मजदूर का पैसा है। बस इन दोनों के पैसों के संबंध में मेरा भाव एक ही होता है, हमारे जैनी का इतना बढ़िया पैसा, इतनी अकल का पैसा, बस यह पैसा किसी गलत कार्य में न चला जाए, इतनी सी भाव है।